इसको रैशनलाइजेशन करने का तरीका हमारे पास क्या है जी, आप इसको लिख सकते हैं, ये 6 वैसे ही आगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये स्क्वायर रूट 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने स्टार्ट करनी है जी 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 4.4। उसके लिहाज से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी जिसका नाम था सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है जी, हमारे पास कोई भी हमारे पास नंबर हो, रैशनल नंबर आप कोई भी लेट कर सकते हैं। 5 है, इसके ऊपर हमारे पास जो इर्रेशनल रेडिकल आ जाए इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम सॉर्ट कहते हैं। और ये सॉर्ट क्या होता है, ये टोटल क्या होता है, ये टोटल इर्रेशनल नंबर होता है। इसके बाद हमारे पास है जी इसकी कुछ टाइप्स, सॉर्ट की कुछ टाइप्स होती हैं। पहले है जी मोनोमियल सॉर्ट। मोनोमियल सॉर्ट क्या होती है, ऐसा सॉर्ट जिसमें एक ही स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी गई हो, या किसी भी रूट में आप वैल्यू लिख सकते हैं, 4 रूट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू हो वो एक हो, इसे हम कहेंगे मोनोमियल सॉर्ट। एक होता है जी बाइनोमियल सॉर्ट। बाइनोमियल सॉर्ट क्या होता है जी, हमारे पास सम ऑफ 2 सॉर्ट्स या सम ऑफ अ रैशनल नंबर प्लस अ सॉर्ट। ले जी, सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। √5 -3 ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अब बाइनोमियल सॉर्ट। इसके बाद एक और भी आप ले लें √5 - √3, दोनों अंडर रूट में आए या दोनों सॉर्ट की फॉर्म में आए, या फिर एक रैशनल हो एक सॉर्ट हो, इनका सम या इनका डिफरेंस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल सॉर्ट। ऐसे ट्राइनोमियल सॉर्ट भी है। एक मोनोमियल 3 मोनोमियल को मिलाकर जो हमारे पास बनेगा वो ट्राइमोनोमियल सॉर्ट होगा। इसके बाद कहते हैं जी कॉन्जुगेट ऑफ अ सॉर्ट। अगर हमारे पास बाइनोमियल सॉर्ट है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के लिए लेट करते हैं जी हमारे पास कोई वैल्यू 3 - √5। कॉन्जुगेट के लिए एक ही शर्त है, जो हमारे पास सॉर्ट होगी स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में, किसी भी रूट में, उसका हमने क्या लेना है, उसका साइन चेंज कर देना दीजिए, हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं जी हमारे पास अगर 2 कॉन्जुगेट, एक हमारे पास है नंबर और एक हमारे पास है जी इसका कॉन्जुगेट सॉर्ट में, बाइनोमियल सॉर्ट में, तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या आता है, वो रैशनल नंबर आता है हमेशा। ले जी लेट करते हैं जी हमारे पास कोई वैल्यू है 3 - √5 है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आएगा 3 + √5। वो कहते हैं जी इन दोनों का कॉन्जुगेट एक नंबर है हमारे पास 3 - 5, कोई भी नंबर है, आप उसको क्या करें, उसका कॉन्जुगेट लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर आएगी। तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। करें जी, हमारे पास क्या आया a - b और a + b है, तो हमारे पास क्या आया a², 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आ गया स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया 9 और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ये आया जी -5 और ये हमारे पास आई 4। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, ये हमारे पास रैशनल वैल्यू आई है। इसके बाद है जी कहते हैं जी रैशनल, एक और प्रोसेस है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है वो ओवर की फॉर्म में है या ऐसे ही है, तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसके एक रैशनल वैल्यू फाइंड करने के अमल को कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। ले जी, कोई भी हमारे पास वैल्यू है 3 - √5 है,
अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इस अमल को क्या हम कहते हैं, इस अमल को फाइंड करके आप एक आंसर फाइंड करेंगे जो हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होगा, और इसको हम क्या कहते हैं जी, रैशनलाइजेशन। इसके बाद जी कहते हैं, ले जी, जैसा कि मैंने आपको बताया दो हमारे पास एक नंबर है और उसका है जी कॉन्जुगेट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। अगर ये रैशनल नंबर आता है तो हम जो हमारे पास दोनों नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, इनको हम क्या कहेंगे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर होंगे। 4.4 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं जी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको पता है जो नीचे वाला होता है ओवर की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। वो कहते हैं जी डिनोमिनेटर के लिहाज से इसको रैशनलाइजेशन करें, तो हम करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर हम करते हैं जिसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 1 है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 में कहते हैं 6/8 इसको रैशनलाइजेशन करने का तरीका हमारे पास क्या है जी, आप इसको लिख सकते हैं, ये 6 वैसे ही आएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये स्क्वायर रूट 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 2, 3 का स्क्वायर और ये 3, और ये हमारे पास आ गया ऊपर 6। आपने इसको स्क्वायर रूट हमने एक ही लिख लिया है। अब हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट 2 × 6 पास क्या है जी, 6 का स्क्वायर आप अलग लिख लें, ऊपर हमारे पास 6 है, और 2 × 6 ये आप √6 वैसे लिख लें, ये हमारे पास हो गया कैंसल। तो हमारे पास क्या वैल्यू हुई 6/6 और ये स्क्वायर रूट 6, 6 से 6 कैंसिल तो 1/√6, ये हमारे पास आया आंसर। तो ये था हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। पार्ट नंबर 4 में गिवन है 1/3 + 2√5 लेंगे। वो कहते हैं इसकी डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करें, तो आपको रैशनलाइजेशन का पता है कि इसके कंजुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक रैशनल नंबर होगी। तो आप इसको करें 1/3 + 2√5 मल्टीप्लाई 3 - 2√5 ओवर, हमारे पास क्या आएगी 3 - 2√5, ये हमारे पास प्लस और ये माइनस, a + b a - b, इसको आप वैसे लिख दें 3 - 2√5 और हमारे पास क्या आएगा जी a² - 2 a² - b² हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है जी वैल्यू है इसकी 3 - 2√5 ओवर, ये हमारे पास आ गया 9 - 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आया 5। तो हमारे पास वैल्यू है 3 - 2√5 ओवर 9 - 20, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है जी 3 - 2√5 ओवर -11। तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, ये हमारे पास इसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 में कहते हैं √3 - 1 √3 + 1 लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके कॉन्जुगेट से आपने रैशनलाइजेशन कर देनी है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब है जी आपने नीचे वाला या ऊपर वाला जिसे मर्जी, ऐसे अगर हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं।
प्लस 1, ऊपर वाले को भी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, नीचे वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये नीचे वाले से करें तो हम नीचे वाले से करते हैं। √3 - 1 इसका साइन चेंज करके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और ये हमारे पास आ गया ये। अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये a² माइनस b²। लेंगे इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √3। 1 आप लिखें या ना लिखेंगे वैसे ही आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या आया जी, इससे कैंसिल तो 2 3 - 1 आया ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया जी, 3 + 1 4 - 2 √3/2। यहाँ से आप 2 कॉमन लेना तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2 माइनस √3/2, 2 से कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू आई 2 माइनस √3। लें जी, ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये हमारे पास आई है रैशनलाइजेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी कॉन्जुगेट फाइंड करना, तो हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्जुगेट फाइंड करना आपको आता है, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी उसका आपने साइन चेंज करना है, सिंपल, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। लेट कहते हैं हमारे पास कोई भी वैल्यू आप एक कर लें, 4 माइनस √5 है तो इसका कॉन्जुगेट अगर आपने फाइंड करना है तो z कॉन्जुगेट 4 माइनस √5, इसको बार में लिख दें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका साइन चेंज तो प्लस √5। बाकी पार्ट्स आपने वैसे ही करने हैं, खुद ही करने हैं, सिर्फ कॉन्जुगेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी या रेडिकल के अंदर हमारे पास जो हमारे पास रेडिकल के अंदर वैल्यू होगी आपने उसका सिर्फ साइन चेंज करना, तो हमारे पास वो उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है जी x = 2 माइनस √3। ये वैल्यू गिवन है, वो कहते हैं जी हमें वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी, 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/x की वैल्यू होगी 1/2 माइनस √3। अब ये हमने एक क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन में जैसे हमने उसको रैशनलाइजेशन किया है, इसको भी रैशनलाइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + √3/2 + √3। लें ये है जी हमारे पास आंसर। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 + √3 ओवर a² माइनस b² बन गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू आप वैसे लिख दें, 2 + √3 ये आएगा जी 4 और ये कैंसिल तो -3, हमारे पास क्या है जी 2 + √3 ओवर 1 है, आप लिखें या ना लिखें। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये 1/x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू गिवन है हमारे पास √3 + 2। वो कहते हैं x की वैल्यू ये है, आपने हमें फाइंड करके दिखाना है जी x + 1/x। x हमारे पास है, हमें क्या चाहिए 1/x, तो 1/x के लिए आप क्या करेंगे, 1/x = 1/√3 + 2। लें जी, ये हमारे पास 1/x आ गया। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइजेशन कर लेना है। रैशनलाइजेशन करना आपको आता है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। लें जी, आप इसको लिख सकते हैं 2 + √3, तो हमने इसको रैशनलाइजेशन या इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉन्जुगेट को आपको पता ही है, जो हमारे पास वैल्यू होगी रेडिकल में उसका साइन चेंज करना है। तो हमारे पास ये वैसे अगर 2 माइनस √3 और हमारे पास a² माइनस b² आ गया, तो ये आप इसको चेंज करके लिख लें 2 + √3। तो हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू है जी हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आई है 2 माइनस √3 ओवर
4 माइनस 3। तो हमारे पास वैल्यू है 1/x की वैल्यू आई है 2 माइनस √3। लें जी, अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। इक्वेशन 1 में आप ये 1/x और x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आती है, x की वैल्यू है 2 प्लस √3 और 1/x की वैल्यू प्लस 2 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू आई है इसकी। हम इसका कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 2। हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2, ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप यही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 और 3 आपने खुद करना है। तो हमारे पास वैल्यू है जी 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3। इसके बाद है जी हमारे पास वैल्यू प्लस 1/2 माइनस या 2 प्लस √5 लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो हर एक के कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास √3 आ गया, तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ये प्लस वैसे तो 2/√5 माइनस √3। इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास √5 प्लस √3/√5 प्लस √3। अब ये हमारे पास है जी प्लस 1/2 प्लस √5। इसका कंजुगेट हमारे पास क्या है जी मल्टीप्लाई 2 माइनस √5/2 माइनस √5। इसके बाद आपको आता है ये क्या करना है, हमने ये वैसे लिख दें 2 माइनस √3। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये प्लस वैसे ही ये 2 आ गया और इंटू 5 प्लस √3 ओवर में हमारे पास वैल्यू आई है √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास √ ये आ गया 3, इसका भी स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आया जी 1 आप लिखें या ना लिखें 2 माइनस √5 ओवर हमारे पास क्या है जी ए स्क्वायर, हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। लें जी, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास कैंसिल स्क्वायर से स्क्वायर रूट सभी कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या है 2 माइनस √3 ओवर में हमारे पास आया जी 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू √5 प्लस √3। ये हमारे पास आया जी 2 माइनस 3, हमारे पास वैल्यू आई 2 से 2 कैंसल प्लस 2 माइनस √5 हमारे पास आया 4 माइनस 5। लें ये हमारे पास आई है वैल्यू। ये हमारे पास 1 आई तो 2 माइनस √3 आप वैसे लिखा रहने दें प्लस √5 प्लस √3। इसके बाद है जी ये हमारे पास इसमें क्या आएगा -1, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा जी आप ऐसे लिख दे पहले 2 प्लस माइनस √5 ओवर -1। लें जी, इसको आप लिख सकते हैं, इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है जी 2 प्लस √5, इसके साइन चेंज तो हमारे पास -2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस √5, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2 √5। तो ये हमारे पास आया जी इसका आंसर। बाकी जो हमारे पास 2 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के, वो भी बिल्कुल सेम हैं, ऐसे सोल्व करने हैं आपने और खुद करने हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ हमारा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।